तो हम उन वकील से मिल के और बढ़िया अच्छा वकील करके उसका बेल कराने की, भाई देखिए हम लोग इतना कर सकते हैं जितना करने लायक है, बेल उसका करा के बाहर निकाल सकते हैं। एक लड़का उस परिवार से जेल में बंद है। था कि इस समय जो हत्या के मामले में जौनपुर ज़िला बहुत ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले में और जौनपुर ज़िले का कबीरुद्दीनपुर गांव आप जानते हैं चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी जो कि काफ़ी चर्चा में हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं ये सभी लोग जानते हैं। कारण यह है कि यहीं पर सुबह 7 बजे अनुराग यादव नामक एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की तलवार से गला काट करके हत्या कर दी जाती है। और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज 8 महीने बीत गए और प्रधान जी ने हार नहीं मानी और ये कोर्ट में जाते हैं, तहसीलदार से, पत्रकारों से, यानी जिससे भी इनकी बहस होनी होती है सबसे बहस करते हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ तलवार से काटा गया, वैसे ही जौनपुर ज़िले में अनुराग यादव के गांव के समीप एक गांव है महमदपुर। उस गांव में एक ही दलित परिवार के 2 बेटों को और लालजी नामक युवक को हथौड़े से कूच करके मार डाला गया। फिलहाल अपराधियों का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है, लेकिन अज्ञात लोगों में और कुछ नामजद लोगों के नाम से थाने में तहरीर दी गई और उन नामजद लोगों में 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 बाप बेटों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी सूचना मिल रही है। और एक फरार है जिसके नाम 25,000 का इनाम घोषित हो गया है। उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए वीरेंद्र यादव प्रधान जी से मिले हैं और इनसे बात करेंगे। प्रधान जी, क्या वजह है, जैसे आप लोग हैं तो एक्टिव रहते हैं आपके गांव में, चाहे दलित के साथ हो, चाहे ओबीसी के साथ हो, चाहे फॉरवर्ड के साथ हो, जिसके भी साथ कोई घटना घटती है आप लोग एक्टिव रहते हैं, लेकिन वहां पर लोग निष्क्रिय हैं, क्या वजह है? देखिए भैया, ऐसा है कि जो ये हत्या हुई है और एक घर में 3 हत्या अगर हुई है जी, सोचने वाली बात है। हम तो यह चीज़ पे जब से सुने हैं हमें बहुत दुख है कि एक ही घर में और हथौड़े से या राड से या किसी भी हथियार से, अगर वजनदार हथियार से उनकी अगर इस तरीके से हत्या की गई है तो बहुत खूब दर्दनाक ये हत्या है। और हम तो आप ही लोग के चैनल के माध्यम से देखें तो देखने के बाद आज सुबह हमें बड़ी दुख हुआ कि एक घर में पिता और बेटे का 2 बेटे का अगर हत्या हो रही है तो समझ लीजिए कि बहुत दुख की घटना है। और जब से ये चीज़ को हम देखे कि वहाँ कप्तान साहब भी गए थे, तमाम फोर्स, डीआईजी साहब आए थे, एडीजी साहब आए थे, सभी लोग आए थे। हाँ, सब पूरे प्रशासन के जो भी हैं, डीआईजी साहब, आईजी साहब सब आए थे वहाँ पे, एसडीएम साहब थे और कप्तान साहब थे। लेकिन ठीक है, बस अगर आए तो उस परिवार को आज हम ये भी सुने कि एक लड़का उस परिवार से जेल में बंद है। हाँ, उसको शायद छेड़खानी या कोई आरोप है उसके ऊपर महिला से संबंधित, जिसकी वजह से वो जेल की सलाखों में है। हाँ, और परिवार वाले यही कह रहे हैं कि अगर उसको निकाल दिया जाता तो हमारा परिवार जी लेता, हम लोग दाने दाने के लिए मुहताज हैं, हम मर जाएंगे, हमारा कोई अब रखवाला बचा नहीं है, क्योंकि वही लोग थे जो कि अपने घर से 6 किलोमीटर दूरी पर दुकान करके रोजी रोटी चला रहे थे। अब वो भी चले गए। देखिए भैया, हम तो कहेंगे अगर उसके जो अंदर सलाखों के अंदर बंद है किसी भी कारण, तो वकील साहब से अगर हमें पता चलेगा तो हम उन वकील से मिल के और बढ़िया अच्छा वकील करके उसका बेल कराने की, भाई देखिए हम लोग इतना कर सकते हैं जितना करने लायक है, बेल उसका करा के बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि दलित परिवार हर चीज़ कानून के विषय में नहीं जानता है, लेकिन अब तो बहुत जानकार हो गए हैं, क्योंकि जब से
आज जैसे होता नहीं है, अम्बेडकर बाबा जो संविधान रचे हैं आज उसी आधार पे सब भी शिक्षित हो गए हैं। तो अगर बेल कराने वाली बात आएगी तो या यहाँ हो दीवानी हो या हाई कोर्ट हो सिपाही, तो बेल हम करा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में उस परिवार को आप उस परिवार का साथ दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे भाई, देंगे, ज़रूर देंगे। अगर ऐसी स्थितियों में देना चाहिए और सबको हम कहेंगे देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी हत्या हुई है उसके घर से पूरा परिवार उजड़ गया है और एक ही सुने हम कि एक महिला है, 2 बच्चे हैं। तो सरकार से भी निवेदन है चीज़ों को हम करेंगे कि उसका आर्थिक ऐसा मदद करें कि वो बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें, उस माँ अपना जो बच्चों को खिला जिला सके। योगी बाबा से कहेंगे कि उसकी आर्थिक आप ऐसा मदद करिए कि पूरा देश से जाने, पूरा प्रदेश जाने कि हाँ वहाँ के मुख्यमंत्री आर्थिक मदद ऐसा कर दिए हैं कि अब उसको पूरे जीवन भर कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। देखिए 3 हत्या हुई हैं, ना बेटा लौट के आएगा ना पिताजी आएंगे उनके, लेकिन एक उसको खाने जीने का अगर जरिया बन जाएगी तो अपना जीवन व्यतीत कर सकेगी। लेकिन इतना ये जान लीजिए कि जो हत्या हुई है बहुत दर्दनाक हत्या हुई है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर जो हत्यारा अगर ऐसे किए हैं, चाहे जो हत्यारा हो, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और रात में ही पता चला कि 25,000 का इनाम चढ़ गया है उस हत्यारे के ऊपर, उसकी हम तो कहेंगे शासन प्रशासन से तत्काल उसका गिरफ्तारी करें और तत्काल उसको सलाखों के अंदर करें, क्योंकि कभी हम अभी तक यही नहीं देखे थे कि हथौड़ा से, नहीं सुनने को मिला था हथौड़ा से बाप बेटे का, 2 बेटे का बाप का हथौड़ा से ऐसा हत्या हुई है। ऐसी हत्या हुई है। आप आज भी जा कर के देखेंगे तो पूरा ब्लड पूरा समझ लीजिए कि लगभग 1 बिस्वा ज़मीन में पूरा ब्लड ही ब्लड दिखाई दे रहा है। यानी वहाँ पर आप देखने के बाद अनुमान लगाएंगे कितनी दर्दनाक मौत दी गई है। हमें लग रहा था कि कोई वहाँ पे जब तीनों को मारा जा रहा था, 3 ही लोग तो नहीं मारे होंगे उसको, क्योंकि 3 ही लोगों का नाम दर्ज किया गया है FIR में। उसमें मारने वालों में अगर 3 लोगों के ऊपर आरोप है तो उसमें कई लोग होंगे, 10-12 लोग हो सकते हैं या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और जब मार रहे थे वो लोग तो कोई उठ के भाग रहा था, उसका जो ब्लड है पूरा यहाँ से दीवार तक, यानी 1 बिस्वा ज़मीन में समझ लीजिए पूरा फैला हुआ है। फिर उसको ले जा करके शायद वहाँ से फिर वापस ले जाके मार के तीनों को एक ही पर सुला दिए। देखिए ऐसा है कि कहीं अनुराग की हत्या हुई थी, गला काटा गया था, हम देखे थे, आप लोग चैनल के माध्यम से देश दुनिया प्रदेश मेरा देखा था कि ब्लेड का पूरा धारा बह गया था। तो वहाँ तो 3 हत्या हुई हैं, तो ब्लेड की आप पूछिए मत कि कितना ब्लेड बहा होगा। और एक चीज़ ये बता दें कि जहाँ तक ये कह रहे हैं कि 3 का नाम है, 3 लोग ही थे, तो एक हत्या करने में देखते हैं 4-4 लोग का नाम आ जाता है, 5-5 लोग का नाम आ जाता है। तो जब ये हत्या 3 लोग का हत्या हुई है तो जायज़ सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहे होंगे। तो वो तो शासन प्रशासन के ऊपर है, वो खोज लेगी, खंगाल लेगी। और निवेदन हम करेंगे शासन प्रशासन से कि जितने हत्यारे हैं उन लोगों को खोज कर उन पर मुकदमा दर्ज करिए, वो लोग जेल जाएं, क्योंकि इतना मन बढ़ गया है हत्यारों का, सोचने वाली बात है। चाहे जहाँ चाह रहे हैं वहाँ मर्डर कर दे रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पे गोली मार दे रहे हैं। चाकू का नाम ज़्यादा आ रहा है, तलवार का नाम ज़्यादा आ रहा है इस समय। तो योगी बाबा से निवेदन करेंगे थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत हत्याएं हो रही हैं और ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी तो जान लीजिए कि अब अपना ज़िला जौनपुर जो है टॉप में चल रहा है यूपी में। इस समय सच्चाई बात है कि इस समय जो हत्या के मामले में जौनपुर ज़िला बहुत ऊपर चल रहा है। तो थोड़ा सा जौनपुर ज़िले पे ध्यान दीजिए कि ऐसा घटना न हो, कोई और दर्दनाक घटना हो रही है। दर्द समझ लीजिए कि वहाँ एक दलित का अगर इस तरीके से घटना हुई है तो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। प्रधान जी, हम बात करने इसलिए आए हैं क्योंकि जिस प्रकार से आपको रूम को लेकर के, होटल को लेकर के विवाद हुआ था, ठीक वही कंडीशन है, क्योंकि वो भी परिवार
ये वेल्डिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग का काम जो ये वेल्डिंग करते हैं यही काम करता था, पहले उसके रूम में था, ऐसा बताया जा रहा है। परिवार वालों ने कहा कि वो बीजेपी या बीएसपी किसी पार्टी का नेता है। उसने अपने रूम से भगा दिया, तो ये बगल में कहीं और रूम लेके रह रहे थे। उसके बाद भी उनकी दुकान में आग लगवा दिया गया। इनके ऊपर पेट्रोल या कुछ डाल करके फूंकने का प्रयास, तेजाब डाल करके जलाने का प्रयास किया गया। उसके बाद ये परिवार वहाँ से छोड़ करके 6 किलोमीटर दूरी पर चला जाता है। जगदीशपुर बाज़ार है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर हाईवे के पास ये लोग जा कर के वहाँ पे रह रहे थे। उसके बाद डेली तो आते थे, फिर उस दिन का संजोग बुरा था इनके लिए, शायद तीनों की हत्या एक ही जगह पर। देखिए, जब होता नहीं है कि कुछ होने वाला होता है किसी के साथ, तो उसकी जो मत है मरा जाती है। तो समझ लीजिए कि वो चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे किसी के नेता हो पार्टी का, लेकिन जो किए हैं या कराए हैं कोई भी हो, एक गलत है। क्योंकि सोचना चाहिए, जब वो उनके साथ इतना अत्य हो रहा था तब पर भी वो अपना भाग के जान बचा के अपना सोच रहे थे कि चलिए हम अगर वहाँ चले जाएंगे दूरी बन जाएगी तो पर भी हम अपना कमा खा लेंगे। फिर भी उनको शरण नहीं मिला और उनकी हत्या करा दी गई। तो चाहे जो भी हो, चाहे किसी पार्टी के नेता को हो, लेकिन उनको दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। उनको जो है सीधा जेल भेजना चाहिए, क्योंकि एक गरीब परिवार का अगर इस तरीके से कमा खा रहे हैं, कमाने खाने नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत है। परिवार वाले कह रहे हैं कि हम ये जेल भेजने से और सज़ा, थोड़ी सी सज़ा दे देने से हम संतुष्ट नहीं होंगे। हमारे परिवार को जैसे मारा गया है, हम प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं कि इनको फांसी दी जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, एकदम जायज़ सी बात है, देनी चाहिए फांसी। क्योंकि अगर निर्मम हत्या किए हैं, 3 हत्या किए हैं, जैसे 13 हत्या हुआ है, तो जायज़ सी बात है कोई भी हो अगर अपराध किया है, हत्यारा है, तो उसको फांसी मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। तो प्रधान जी से हमारी बात हो रही थी, दलित परिवार में 3 लोगों की हत्या हो गई है, उसी मुद्दे पर बात हो रही थी। प्रधान जी ने बताया कि मैं उस परिवार के साथ खड़ा रहूँगा, जिस प्रकार से मैं एक अपने गांव के अनुराग यादव के मामले को लेकर के लड़ रहा हूं और बार बार कोर्ट का दर्शन कर रहा हूं, बार बार तारीख पड़ रही है, उस तारीख पर जा रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से मैं उस दलित परिवार के साथ जो भी मदद चाहिए उसको मैं देने के लिए तैयार हूं। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस प्रधान के लिए, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।